अब तक आपने देखा। एक काम कर, प्रज्ञा को बोल उसका नाश्ता रेडी से। वो तो 5 मिनट पहले ही चली गई। प्रज्ञा, तेरा टिफिन। ये बड़ो भाभी यहाँ पे भी आ गई। अब बरबाई भाग। दीदी भाग क्यों रही से? प्रज्ञा, प्रज्ञा, दीदी प्रज्ञा, दीदी के पाक थोड़ी लगा रखी है तुम लोगों ने। सड़क को मैदान बना के रखा है। ये चोरी किया तुमने। तारी आंखें के बटन थारे को दिखता ना है के? अब झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। इसे घर ले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब आगे। अरे ये हमारी बहन बेहोश कैसे हुई? अरे क्या किया तूने हमारी बहन के साथ? और थारी हिम्मत कैसे हुई कि सारे गांव के सामने हमारी बहन को तू अपने गोद में लेकर आए? क्या हो गया? जी वो रास्ते में बेहोश हो गई थी जी। प्रज्ञा, कैसे बेहोश हो गई थी? क्या हुआ प्रज्ञा को? अरे बता जल्दी। अरे बता। जो लाखा, वो तू उसे ऐसे दबोचेगा तो वो बोलेगा कैसे? उसको कहने दे। अरे तेजी तू पिंकी, तू इस छोरे न जाने से? अरे हाँ हाँ माँ जी, यो तो हमारा मेरा भाई तेजिंदर जो सिरसा आके हमारे साथ रह के कुश्ती सीखने वाला था, वही तो है। फिर यो प्रज्ञा कित मिल गई इसने, और वो भी इसी बेहोशी हालत में। मने यो बात कुछ समझ ना आ रही। प्रज्ञा, बेटा क्या हुआ तेरे को? आराम से। क्या हुआ बेटा? लकी बेटा, तू डॉक्टर को फोन कर। हाँ बाबूजी, मैंने डॉक्टर बाबू को बुला लिया। बुला लिया ना? हाँ। पर भाई तू बता हुआ क्या था, जल्दी बता। अब क्या बताओ बाबूजी, कोमल भाभी है ना हमेशा प्रज्ञा दीदी के पीछे ही पड़ी रहती है। प्रज्ञा दीदी ने इतनी बार समझाया कि उनका पीछा छोड़ दे, पर भाभी है कि मानती ना है, और आज भी जबरदस्ती प्रज्ञा दीदी के पीछे आ गई। और दीदी पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगी, और उसी भागा दौड़ी में अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आ गई। पर शुक्र है भगवान का कि उन्होंने ऐन मौके पे ब्रेक मार दिया और टक्कर ना हुई, और फिर शायद डर के कारण दीदी बेहोश हो गई थी। बाबूजी, इन सब में ना इनकी गलती ना है। ताई जी, शुक्र मनाओ इनका जो ये ऐन मौके पे आ गए और इन्होंने बचा लिया। अजियो ना होते तो ना जाने क्या होता। इन सब की जिम्मेदार कोमल भाभी हैं। अरे क्यों हाथ धोकर हमारी बहन की जिंदगी के पीछे पड़ी है? अरे क्या दुश्मनी है थारी उससे? इसे कुछ ना से लगती जी। मालती, समझा इस अपनी बहू ने और पूछ इससे यो क्यों हाथ धोकर पड़ी है मेरी छोरी के पीछे। यो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसकी शक्ल खराब ना हुई, नहीं तो इस घर की चार दीवारी के भीतर ही रखना पड़ता। अरे कौन करता मेरी छोरी से ब्याह? सही कह रही हैं भाभी, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो फिर कौन ब्याह करता इससे? और सब लोग ना हमारे परिवार जैसे ना होते हैं जो तेरे जैसी को ब्याह के ले आए। उस बात का एहसान मानना तो दूर, किसी न किसी को दुख पहुंचाती रहती है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहेगी हमेशा। क्यों बड़ो, क्यों उल्टा सीधा काम करे? जब उसने मना किया था
तो क्यों उसके पीछे पड़ी है तू? हाँ 2 मिनट के लिए तुम लोग शांत रहोगे? ये कोमल बावली सके जो ऐसा जानबूझ के कर रही है, वो समझदार से हमारी बहू, पर तुम सब लोग इसके 24 घंटे पीछे पड़े रहते हो। सारा दोष इसमें नजर आता तुम लोगों को। वैसे देख रहे हो भाई साहब, हाँ कमाल है ना, या कोई भी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। जिसको देखो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अरे कोई तुम में से इसकी भी बात सुनेगा कि नहीं, कि बोलते रहना है? कोमल बेटा बता, तू बता क्या बात है? प्रज्ञा पढ़ाई में बहुत बिजी रहती सर, और उसको खाने का टाइम ना मिलता है। आज सुबह भी वो नाश्ता किए बिना निकल गई, इसलिए मैंने उसके लिए एक डब्बा बांधा और उसे देने गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि बाहर का खाना खाने से बेहतर है घर का खाना खाना चाहिए। बोलो, ये तो इतना ख्याल रखती है और ये बेफालतू से नाराज हो जाती है। मैंने यो भाभी को कितनी बार समझाया है कि मारी को डब्बे अब्बे की जरूरत ना पड़े है। मारे को सवेरे सवेरे भूख ना लगे कभी, और मारे को ये बिल्कुल ना पसंद कि यो भाभी रोज सुबह सुबह हमारे पीछे डब्बा लेके भागे। आज भी यो डब्बा लेके आ गई, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं भागने लगी। वैसे तू भागी जा रही थी और जीप की चपेट में आ जाती, जिंदगी बर्बाद हो जाती थारी। एक बात सोचनी चाहिए थी तेरे को, कितना ख्याल रखती है ये तेरा। भाई आज के जमाने में किसी भाभी को अपने ननंद के पीछे खाने का डब्बा लेकर भागते हुए देखा है? इसके मन में तेरे लिए कितनी फिक्र है और तू इससे पीछा छोड़ा के भागती फिरती है। और ये जो तूने शुरू किया ना आजकल, ये सुबह कुछ नहीं खाने का, ये नहीं खाएगी ना तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, समझी? बंद कर इसको। ठीक है चाचा जी, अब आगे से ना करूंगी। ये तने समझदारी वाली बात की है। रघु, ये छोरा जो आज अपने घर में मेहमान बन के आया, इसने हमारी छोरी की जान बचा ली। ये तो आज समझ लो कि भगवान का रूप आया सब भाई। तेजिंदर बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। प्रज्ञा को इस हाल में देख करके हमारे घर वाले तेरे को ना जाने क्या क्या कह गए। हमारे घर वालों ने तेरे साथ बुरा भला किया, कुछ बोल दिया थे, उनकी सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। नहीं नहीं बाबूजी, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए है। वाह बहू वाह, छोरा हो तो ऐसा हो। के संस्कार दिए हैं घराड़ा ने, मारा तो दिल ही खुश कर दिया। और सही बताऊं तो बात यो है कि पिंकी बहू और इसका पूरा खानदान हमारे लिए तो सुबह सुबह। ए भरतो, ये तेजा ने मेहमान वाले कमरे में ले जा, अपने मुंह हाथ धो लेकर चाय नाश्ता करवा दिया अच्छे से, आगे समझ में। जा बेटी, और नाश्ता पानी करा दिए, ठीक है? छोरी लड्डू, तू भी आराम कर ले जाके, हैं चक्कर पक्कर से आ रहे हैं। जा कुछ खा लेना। जा भाई साहब, ये सब बातों में उलझ के ना एक बहुत ही जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। आओ बैठो बैठो। अच्छा भाभी आप भी बैठो। बताओ क्या बात रहेगी? भाई बात ये है कि अभी कुछ देर पहले सरपंच साहब आए थे मिलने, परेशान लग रहे थे। जो हमारे गांव में अनाथालय है ना, वहां पे अनाज की कमी हो गई है। बचा कुचा जो अनाज था उसे चूहे कुतर गए। सरकार से बात की तो सरकार ने कहा कि भाई अभी उनके गोदाम से अनाज आने में 15 दिन लगेंगे। अब इतने दिन हम बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते ना। तो भाई साहब मैंने सोचा कि क्यों ना हम अलावत खानदान की तरफ से अनाज दान में दे दें उनको। अच्छी बात है। यो बात तो आपने बहुत अच्छी सोची है देवर जी। और ये कोई साधारण दान नहीं करेंगे,
इस बार तुला दान करवाएंगे। आप बताएं भाई साहब, तुमने ठीक सोचा ना? नहीं, अच्छा रहेगा। भाभी एक बात बताओ, क्या आपको याद है जब आपकी और भाई साहब की शादी हुई थी तो उस साल पड़ोसियों के गांव में सूखा पड़ा था, तो बाबूजी ने क्या किया था? बाबूजी ने आप दोनों के वजन बराबर अनाज तोल के ना दान में दिया था उस गांव को। मुझे तो याद है भाई। मैं भी सोचता हूं कि हमारे घर में भी दो दो नई जोड़ियां हैं, तो क्यों ना हम राणा, पिंकी, लाखा, कोमल इनका तुला दान करवाएं। बिल्कुल रघु, करो। और भाई साहब मैं सोच रहा हूं कि सरपंच जी को बुला के ना उनको कह दूं कि वो सारा बंदोबस्त कर लें तुला दान करवाने का, और जितने गांव वाले हैं उनको भी बुला लें। एक बात तो माननी पड़ेगी देवर जी, किताबों में लिखी बात तो मिट जा, पर थारी याददाश्त ना जा। सच्ची बताऊं, यो बात हम तो भूल ही गए थे। हाँ भाभी, आपको तो याद आ गया ना? सच्ची? हाँ। देखा भाई साहब। ये मालती, चल जल्दी चल, यूं देखा घर में कितना नाज पड़ा है, जो कम पड़ गया तो गोदाम से मंगवा तो लेंगे। ठीक से, चल। हाँ भाई, कैसा है? अरे मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तू सुना, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। मैं ना सिरसा आया था। अरे भाई वो ना मेरा ना पर्स चोरी हो गया, और भाई मेरे पास ना 1 रुपये भी ना पड़ी अभी। तो भाई अगर हो सके तो अगर तू हेलो 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 तो ऐसे किसी काम के ना है। ए छोरी, जी जी मैं वो जी नाम है तेजी, कर देता हूं सबको क्रेजी। जी बताइए, कुछ काम था क्या हमारे से? जी जी मैं तो बस देख, प्रज्ञा नाम है जी हमारा। अच्छा नाम है। यो आपके लिए, जान बचाने के लिए योर रिटर्न गिफ्ट, काऊ डंग केक। जी 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 ना, जान बचाने का एहसान तो जिंदगी भर ना चुका सकती। यो वो क्या कहते हैं, मच्छर। मच्छर, ये इसको जला लीजिएगा, मच्छर दूर भाग जाएंगे। जी नहीं, हमारा मतलब मच्छर पास नहीं आएंगे। जी हमारे को समझ ना आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हो। जी जी मैं तो बस आइडिया बता रही हूँ मच्छर दूर भगाने का। जी यो आप जला लीजिएगा, मैं चलती हूँ, बाय। क्या तू भी ना मच्छर कुछ अच्छा ना बोल सकती थी। मच्छर। भाभी, मैंने सारा रसोई साफ कर दिया है और खाना भी ढक दिया है, आप खा लेना और समेट देना। मैंने ताई जी ने बुलाया तो मैं जा रही हूँ काम से। ठीक से भर पाए।
कोमल, जी माँ जी, कुछ काम था? यो पता है ना क्या है? वजन का था। कल पूरा गांव भर हमारे घर में तुलादान के लिए आने वाला है। और कल क्या होगा तने पता है ना? तेरे यो भारी भरकम शरीर का वजन होगा, फिर पूरे गांव भर में उसे घोषित किया जाएगा। फिर गांव भर में उड़ेगी हमारी खिल्ली, हमारे खानदान की खिल्ली। भगवान कसम, जो तुलादान ना है, ये तो मेरे खानदान की इज्जत का बलिदान है। ताई जी, ये जो आपने मंगवाया था। ये भर तो यो बई खाता और यो पेन मालती ने दे दे। सबका नाम लिख लिख के और वजन लिख दिए उसका, और फिर गोदाम से उतनी नाज की बोरी निकलवा ली। ला दे। पिंकी बहू आजा, वजन तोल अपना। चप्पल उतार देना। 2 किलो तो वजन जिसकी चप्पल का होगा। क्या हुआ पिंकी जी? आप ठीक तो हो ना? मेरा मतलब ये अचानक से रोने क्यों लगे आप? क्यों ना रो राणा जी, मेरा वजन कितना बढ़ गया। अरे कोई ना पिंकी जी, आप परेशान ना हो जी। आप ना जी कितने भी मोटे हो जाओ, पर हमारे लिए तो ना आप हमेशा वो परियों जैसी एकदम हसीन, खूबसूरत, कमसिन, एकदम पिंकी कलीजी रहोगे, बिल्कुल हमारी पसंद की। अच्छा रे छोरे, बड़े फूल झड़ रहे हैं तेरे मुंह ते, तो इतनी प्यारी लग गए तो नहीं हो। अरे यो आकाश की परी, अब धरती पर आ जा। चल हट पीछे न। अरे ओ हनुमान के भगत, अब तू आ जा। हाँ माँ। तेरा वजन तो ना बढ़ा। भाई अब तना अलग तन होता दू। ओ, मेरे छोरे का तो वजन ही कम हो गया जब से शादी हुई है। ओ छोरे, इसने क्या टुकर टुकर त्याग रहा है तू? चल जा अपना काम कर। हाँ माँ। अरे भाई तू भी अपना इल्ला कर कुछ, जा। हाँ जा। अच्छा तो इब कोमल बहू, तू भी अपना वजन नाप ले, आजा। मालती, इब मैं क्या कह सकूं? मेरी तो बोलती बंद होगी। तू देख ले और लिख ले, हो तारे भले हो जा। अब सबका वजन हो गया है। अब जितना भी वजन जिसका है उसके हिसाब से सामान निकलवा लिए। कल ना सांस लेने की भी फुर्सत मिलने की। सब हिसाब कर लिया मैंने, कल सुबह सारा सामान निकलवा दूंगी। और कुछ भी करना है तो बोलो। अरे तू इतना ही कर ले, वही बतेरा है। चलो भाई, अब जा जाकर सब सो जाओ, तड़की बात करेंगे जो भी करनी। पता नहीं इसी क्या आफत आ गई थी तुलादान करवाने की। आज तो घर वालों के सामने वजन हुआ है, कल पूरे गांव भर के सामने होगा। कितनी खिल्ली उड़ जाएगी हमारी, जो कोई ना सोच रहा। काश ये सब ना लक्की के चेन्नई जाने के बाद होता, न रहता बांस न बजती बांसुरी।
कुछ चाहिए था? आपको भूख लगी है? अरे मरने ना भूख लगी, लेकिन तू मेरी कान खोल के एक बात सुन। अब से लेकर तुला दान तक तू एक अन्न का दाना भी अपने मुंह में ना रखेगी, समझी? पर माँ जी, तुलादान तो कल शाम को सर, तब तक कुछ तो खाना पड़ेगा ना। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अरे तुला दान का मतलब तेरे को पता है क्या होता है? पूरे गांव भर के सामने तेरा वजन किया जाएगा, तेरे वजन के बराबर का अनाज दान किया जाएगा। अरे तुझे अपनी इज्जत का ख्याल ना है, कम से कम हमारे खानदान की, हमारे छोरे की इज्जत का ख्याल तो कर। और एक दिन ना खाएगी ना तो तेरे इस शरीर पे कोई फर्क ना पड़ने वाला।